हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप में से किसी ने मुझे मेल किया कि मैम पोस्ट फुल मून की एनर्जी बताइए आफ्टर 10-10 पोर्टल। दोस्तों, मेरे लिए इस वक्त आपको एनर्जी बताने से, आपके डीएम की एनर्जी बताने से ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले सोलर एक्लिप्स के लिए आपकी तैयारी करना। मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक चैनलिंग की थी कम्युनिटी में। मैं पढ़ देती हूँ पहले आपको। Strong channel message receiving for DFs this full moon. DFs need to work on ego. Yes, difficult to heal the blockage, but until you will not heal this blockage, your DM will never change and come back to you. Complete ego death, surrender, and self love is the key to success. But if you are sensitive, feel hurt, or show ego to others, accept your DM. Still, DM will never come back. Release today ego completely. मैंने सोचा कि चलिए काफ़ी क्लियर है, कुछ ज़रूरी नहीं है मुझे इस पे वीडियो बनाने की। तो मैंने नेक्स्ट डे एक मेरा पुराना ईगो पे एक वीडियो था। मैंने हर साल ही ईगो पे बनाया है वीडियो। तो आपको कमेंट्री में टैग किया कि हो सकता है आप लोग उसको सुन के अपने आप पे कुछ करेक्शंस कर सकते हो। बेसिकली आपको करेक्शंस करने हैं, ठीक है? कमी किसी में नहीं होती है। देन आज सवेरे जब मैंने ये देखा 777 आप देख रहे हो, और मुझे बार बार डाउनलोडिंग्स आ रही थी कि नहीं मुझे इस पे बात करनी है बिकॉज़ अगर मैंने अभी बात नहीं करी तो हो सकता है कि हमारा सोलर एक्लिप्स के पहले या उसके बाद कई बवाल आपकी लाइफ में हो सकते हैं अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो लेट्स प्रिपेयर फर्स्ट फॉर द सोलर एक्लिप्स, ठीक है? तो हमको सबको लगता है कि हमारे अंदर ईगो नहीं है, ठीक है? पता नहीं चलता है, ठीक है? जब मुझे याद है हर साल ही एक ऐसा बैच आता है 19 से ही, जो 19 की न्यू अवेकनिंग थी तब तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस थे, पैनिक थे कि कहीं कोई अवेयरनेस नहीं थी अबाउट द ट्विन जर्नी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे तो और आपको बिल्कुल भी यूनिवर्सल लॉज एनर्जी का कोई भी ज्ञान नहीं था, नील नॉलेज थी अबाउट द कर्मा एंड एवरीथिंग। उस टाइम पे शुरू में कुछ डीएफ्स थी जो जिनका प्रारब्ध था तो वो समझी और आगे बढ़ गई। कुछ थी जो कि ईगो से ऑपरेट कर रही थी, और कहीं भी उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन द बिगनिंग हमें नहीं पता है, हम अनअवेयर हैं। तो उन्होंने ईगो में आके चीज़ों को समझा नहीं, जज किया और अपनी अपनी ही ज़िंदगी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लिया। जब तक उन्होंने चैनल पे सुनते सुनते अपनी अपनी लाइफ में काम करना शुरू किया तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो गई। मतलब जो डीएफ बहुत एटीट्यूड दिखाती थी, पैनिक एनर्जी से ऑपरेट करती थी, बदतमीज़ी करती थी अपनी मेंटोर के साथ, वही बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, इतनी ज़्यादा काम और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट। तो ये फेज़ मैंने देखा है। हर न्यू बैच आता है, शुरू में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं, बुरा लग जाता है, समझ में नहीं आता है, जज करते हैं एवरीथिंग। यू आप ऐसे करते रहे लाइक योर मेंटर इज़ लाइक अदर यूट्यूबर्स जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं एंड दे आर ओनली वर्किंग फॉर अर्निंग मनी एंड दे आर प्रोफेशनल्स लाइक दिस। तो जब हम किसी किसी को प्रोफेशनल्स की नज़र से देखते हैं, डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट का लेवल उतना बड़ा ऊंचा नहीं होता है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग देम या ओके दे आर यूट्यूबर्स, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स और मे बी दे आर अर्निंग। सो हम लोग उनको जज करते हैं या उतना रिस्पेक्ट का लेवल हाई नहीं होता है इन द बिगनिंग, ठीक है? और हम एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ये चीज़ हर साल मैंने देखी है। फिर जब आप लाइफ में वीडियोस आपको आगे सुनते जाते हो और फिर चीज़ समझ में आती है, आपको समझ में आता है कर्मा क्या होता है, भगवान कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स के लॉज क्या हैं एंड कितना ग्राउंडेड होना है, क्यों सरेंडर होना है, एवरीथिंग। और फिर आप साल अंत मतलब आते आते अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते बढ़ते आप बैलेंस हो जाते हो, ठीक है ना? तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे पता है कि ये चीज़ तो है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी गाइड करने की, बट भगवान का आदेश था, क्या करती। चलिए, तो
आज फिर मैं ईगो के बारे में बात करती हूँ कि वैसे तो खैर ईगो में तो हमारे सारे दोष आते हैं, हमारे हमारे अंदर की सारी कमियाँ, गिल्ट, शेम, एंगर, एवरीथिंग, ऑल लो वाइब्रेशनल जो आपकी थॉट्स हैं, आपके है ना अटेम्प्ट्स हैं, आपकी सोच है, एवरीथिंग कम्स इन द ईगो ओनली। बट अपने आप में एक ईगो मतलब कोई चीज़ हर्ट हो जाना, बुरा मान जाना, ट्रिगर हो जाना, ये एक इतनी बड़ी अपने आप में ब्लॉकेज है जो बहुत मुश्किल से जाती है, ठीक है। और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर हम ये इसको कैरी करते हैं, क्योंकि कितना भी आप लोग इनर वर्क कर लो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कुछ कोशिश कर लेंगे तो ही यूनियन हो पाएगा, हम हाथ पैर मार लेंगे तो ही यूनियन हो पाएगा। हम सरेंडर नहीं करते कि हम डिवाइन को सब सरेंडर कर दें, ठीक है ना। हम लोग अभी भी कंफ्यूज है डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान को लेके कि भाई हम कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे तो होगा। बिल्कुल होगा, आप मेहनत करोगे लेकिन उसके बाद आपको सरेंडर करने से होगा। आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल। आपने एक पिक देखी होगी, मैंने भी देखी थी एक बार यूट्यूब में, अगर मिलेगी तो मैं इस चैनल पे लगा दूँगी। एक छोटा सा बच्चा है जो शिव की उंगली पकड़ा हुआ है और चल रहा है। तो उसको देख के मुझे क्या थॉट आया था, मैं आपको शेयर करती हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, जब उसकी माँ उसकी उंगली थाम के जब चलती है तो वो बच्चा नहीं पूछता कि माँ मुझे तुम कहाँ ले जा रही हो, मुझे कहीं सही जगह तो नहीं, गलत जगह तो नहीं ले जा रही, या पता नहीं सही जगह जा रही हो कि नहीं। हो सकता है वो माँ गलत जगह ही जा रही हो, पर बच्चा कभी नहीं क्वेश्चन करता कि मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, ठीक है। बस माँ ने उंगली पकड़ ली है, विश्वास है, और बस चलते जाते हैं बच्चे। इसी प्रकार से हम सब बच्चे हैं, हमको अपने प्रभु की उंगली थाम लेनी है और उनको सरेंडर कर देना है। देखिए, ईगो को समझाने से पहले मैं टिप बता दी आप लोगों की। टिप यही है, अपनी उंगली पकड़ा दो शिव को, अपनी उंगली पकड़ा दो आपकी जो भी भगवान है जिनको आप मानते हो, यूनिवर्स को, खुदा को, वाहेगुरु को, जीसस क्राइस्ट को, जिनको आप मानते हो, देवी जी को, माता जी, साईं बाबा, जिनको भी अपनी उंगली पकड़ा दो और बोलो बस तुमने पकड़ लिया ना, अब मुझे टेंशन नहीं, तुम्हें जहाँ लेके जाना लेके चलो, मुझे पता है कि मेरा बेस्ट ही होना है। जब आप इस एनर्जी से वाइब्रेट करते हो तब जाके आपका ईगो हील होता है। ये टिप पहले बता दी। तो अब मैं क्योंकि आपकी लाइफ में बताना ईगो की आप किस लाइफ अपनी लाइफ में कहाँ आप ईगो से डील कर रहे हो, मुझे यहाँ पर इस चैनल पे खड़े होके बताना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक कि मैं अपने ही एग्जाम्पल्स जो मैं आप लोगों के संग एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसी के बहाने मैं आपको ईगो को समझाती हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर कुछ जज करने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ करेक्शंस करवाऊँगी। यहाँ पर सब मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं, मेरे भाई बहन हैं। यहाँ पर किसी को भी पर्सनली मैं हिंट या टारगेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इज़ जस्ट अ करेक्शन एंड एन एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द ईगो। तो आपने सुना होगा अबाउट द स्पिरिचुअल ईगो ऑल्सो, जैसे कि जब आप एक अपनी जर्नी पे इनर वर्क करके बहुत आगे बढ़ जाते हो, अब आप अपने डीएम के लिए पैनिक नहीं हो, ऑब्सेस नहीं हो, रो नहीं रहे हो, पीछे भाग नहीं रहे हो, एट द सेम टाइम आप सक्सेस एंड ग्रोथ कर रहे हो, आपकी अर्निंग हो रही है, अब आपको एक मुकाम मिल गया, अपनी ज़िंदगी में कुछ अबंडेंस मिल गई, फिर भी हमें ईगो रहता है इतने आगे जाने के बाद, ठीक है। तो ये अब इस साल मैं ऐसी डीएफ्स को भी देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ हो गई है, तो आप वो टाइम भूल गए जब आप शुरू में आए थे, पैनिक थे, आप परेशान थे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो पहले मेरे शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स मेरी इस वीडियो की जर्नी की यहाँ से सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा और आज आप अपने चैनल पे सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस बोल के वीडियोस बना रहे हो। तो यहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहे हो और एंड यू डोंट नो कि आप कुछ है ऐसी डीएफ, जैसे मुझे याद है निष्ठा, लस्या, ये ऐसी डीएफ है जिन्होंने अपने चैनल खोल के हमेशा क्रेडिट दिया कि मैंने आप लोग जो भी बोलते हो एंजल माँ, जो भी प्यार से बोलते हो, हम वहाँ से सीख रहे हैं और वही सब शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ अप्रिशिएट करते भी हैं पर उनके इंटेंशंस होते हैं अपने व्यूज़ बस मिल जाए एंड उसके बाद वो उनके इंटेंशन के बेस पे भी होता है कि आपकी आगे ग्रोथ होगी कि नहीं, और जो कभी भी ये कंसिडर नहीं करते हैं कि हमने अपने गुरु से कुछ सीखा है और चैनल पे वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे गाइड करते हैं।
तो ये एक ईगो है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन। और फिर आपको आगे जाके उतनी आपकी ज़िंदगी में स्मूथनेस नहीं आ पाती है अगर आपका अंदर से जो एक इंटरनल ट्रू पीस नहीं आ पाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कुछ भी गंदगी है, अगर हम ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब अभी भी हमारे अंदर ईगो बाकी है। आप लोगों ने मुझसे ये टर्म कई बार वीडियोस में सुना होगा कि अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है, किसी की बात हर्ट हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, मतलब अभी हमारे अंदर ईगो बाकी है। ठीक है, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दो अलग चीज़ होती हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है क्योंकि आप सेल्फ लव करते हो, बट ईगो नहीं रखना है। इस चीज़ को समझ लीजिए। अब मैं आगे आपके डीएम के एग्जाम्पल्स पे बात करूँगी। जैसे मैंने चैनल पे कई बार गाइड किया, आपको डीएम से बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होके बात करनी है, उनको न्यूट्रल होके बात करनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपको मैंने मिररिंग सिखाई है कि अगर आप सबसे उतनी रिस्पेक्ट से बात करोगे तो आपका डीएम आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। अगर आप सबके साथ बैलेंसिंग प्रैक्टिस करोगे तो डीएम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप सबके संग समझदारी से चलोगे, है ना, अवेयरनेस में चलोगे, तो आपका डीएम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ या मैं रख रही हूँ यहाँ पर वो चीज़ें। आप डीएम से अच्छे से बात करते हो, डीएम की रिस्पेक्ट करते हो, डीएम को ट्रिगर नहीं करते हो, न्यूट्रल होकर बात करते हो, बैलेंस होकर बात करते हो। ठीक है, लेकिन बाहर आज भी आप उस रिस्पेक्ट से बाकियों से बात नहीं करते हो। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो क्या है, स्वार्थ। वो डीएम आ जाए, डीएम से मेरा यूनियन हो जाए, तो ये स्वार्थ भी ईगो है। लेकिन बाकी लोगों को हम डिफरेंट सोल समझते हैं, जबकि सच क्या है कि हमारा यूनिवर्स सबके अंदर है। हमारा यूनिवर्स डीएम के अंदर भी है, हमारा यूनिवर्स आपके मेंटोर के अंदर भी है, आपका यूनिवर्स बाहर आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कलीग सबके अंदर है। वही सेम यूनिवर्स सबके अंदर है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम बायस हैं, हम सिर्फ डीएम से अच्छे बनते हैं। ठीक है, आज अगर ये चीज़ें किसी को ट्रिगर कर रही हैं तो मतलब आपके अंदर ईगो है। अगर बिल्कुल नहीं कर रही है तो खुद को शाबाशी दीजिए, बधाई दीजिए कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, कितने आप हील हो चुके हो। राइट, उसके बाद होता है, जैसे कि मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मेरे टाइम की कमी होती है, मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल मुझे काम रहते हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है, प्रोफेशन भी देखना है, आपके सेशंस भी देखने हैं, वीडियो भी देखने हैं, तो मैं लोगों को बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आंसर करती हूँ। और अब तो मैंने व्हाट्सएप पे आंसर करना भी छोड़ दिया है, बिकॉज समवन मेरे फैमिली में किसी और ने चार्ज ले लिया है अब व्हाट्सएप पे भी आंसर करने का। तो अर्लियर मैं जो भी क्वेरीज होती थी उसका 3 to 4 वर्ड्स में आंसर करती थी, या बहुत शॉर्ट में, जस्ट टू सेव एंड प्रोटेक्ट माई एनर्जी। और ये आप लोग को भी करना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी लिमिटेड विद योर वर्ड्स, क्योंकि जो भी आप, क्योंकि ट्रांसोर्स या एम्पैक्ट्स या जो इस जर्नी पे है, हमारे सभी की एनर्जी बहुत प्रेशियस होती है। हमको एक एक एनर्जी सेव करनी। आप सिर्फ अगर कोई किसी का दुख आप पढ़ रहे हो, किसी का पेन सुन रहे हो, या आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो भी आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो। तो आई एम वेरी केयरफुल। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ लोगों के पेनफुल चैट्स को पढ़ना, लंबे लंबे चैट्स को पढ़ना, और अवॉइड करती हूँ आंसर करना, बिकॉज मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है। ठीक है, तो आई एम वेरी लिमिटेड इन इम्पॉर्टेंट क्वेरीज। मैं बिल्कुल 3 to 4 वर्ड्स में बात करती हूँ, या इन अ वेरी शॉर्ट, मतलब आई चैट ओनली इन वर्ड्स। मैंने देखा है कभी किसी को हर्ट होता है कि मैम इतना शॉर्ट में आंसर। आपके डीएम को भी शॉर्ट में ही पसंद है, ये इस पर आप लोग करेक्शन करिए। 100% मैं कंफर्मेशन के साथ बोल रही हूँ। डीएफ क्योंकि इमोशनल होती है, वो अपनी हर बात को एक्सप्लेन करना चाहती है, लंबा लंबा बोलना चाहती है। मतलब आपको एक छोटी सी बात बोलनी है जो आप 1 वर्ड में आंसर कर सकते हो, वो आप डीएम को 10 लाइन में एक्सप्रेस करते हो। हम लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, बट आपके अपोजिट में आपके डीएम को इतनी लंबी चैट नहीं चाहिए होती है। आप शॉर्ट में बोलो, वो वही चाहते हैं, और वहीं पर ही कभी डीएम लोग इग्नोर करते हैं, या लड़ाई रहती है कि इतना सारा लिखते हो, इतना डिस्टर्ब करते हो, इतना परेशान करती हो, इस प्रकार से। क्योंकि हम लोग बार हम लोग अंदर कुछ रखना नहीं चाहते, हमको सब एक्सप्रेस करना है, तो हम बड़ी लंबी चैट्स डीएम से लिखते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है।
ठीक है। तो अब वहाँ पर आपने काम किया, वहाँ पर आप बिल्कुल लिमिटेड बात करते हो, वही चीज़ आप अपने मेंटर के साथ आपको हर्ट फील होता है, ठीक है। आप वही चीज़ सबके संग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये वहाँ पर अगर आपको हर्ट फील हो रहा है, डीएम के संग हम एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमें यूनियन चाहिए, हमें उसका प्यार चाहिए, राइट। हम बाकी जगह एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? बाकी जगह हम क्यों नहीं समझ सकते कि समवन इज़ नॉट लाइकिंग, बिकॉज सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, हम उनकी जगह पर रह के क्यों नहीं देख सकते, ठीक है। ये हम लोग इतने सारे ब्लॉकेजेस हील कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं? हम अपने एंगर पे काम कर रहे हैं, हम अपने जेलसी पे काम कर रहे हैं, हम अपनी प्योरिटी में काम कर रहे हैं। हम ये बारीक बारीक चीज़ें कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बारीक चीज़ों में मैं बताती हूँ मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लोगों को एक्सपीरियंस अपने आधार पे ही समझा पाऊँगी अब, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में कहाँ ईगो दिखाते हो मुझे नहीं पता है। तो वट एवर आई हैव सम एक्सपीरियंसेस विद यू, मैं उसी के बहाने यहाँ पर आपको शेयर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम वेरी पंक्चुअल, आई बिलीव इन द डिसिप्लिन, क्योंकि लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये इस जर्नी पे आप आगे नहीं बढ़ जाओगे। मुझे किसी को मैं टाइम दिया 10 बजे का, वो कॉल कर रहा है 10:20 पे, मैं सेशन नहीं लेती हूँ, मैं सीधे बोल देती हूँ, मैं नेक्स्ट डेट देती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू। आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी के जो करेक्शंस मेरे काउंसलिंग के फर्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं, काउंसलिंग लेने से पहले से शुरू हो जाते हैं। बिकॉज यू नो आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं घर में मेहमान आ गए थे, हस्बैंड घर पे थे, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, एट्सेट्रा। आई रेस्पेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेन एंड द एग्जाम विल नेवर वेट फॉर एनी एक्सक्यूजेस, राइट। तो आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहना है, आपको हर चीज़ को पहले ही टाइम को मैनेजमेंट करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको प्री इन्फॉर्म करना है। तो ये सब चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को किन किन जगह पर करेक्शंस करना है ये मैं सिखाना चाह रही हूँ, राइट। देखिए दोस्तों, ये जो पोर्टल आया है अभी 10-10 का, ये कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ के साथ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। और चाहे ये पोर्टल हो चाहे कोई भी पोर्टल हो, हर पोर्टल का पर्पस यही होता है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें सप्रेस्ड हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको ऊपर लेके आना है, ठीक है। और उसके लिए आपको कई प्रकार के ट्रिगर्स से, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशंस का सामना करना ही पड़ता है। तो किसी पोर्टल की शुरुआत हमेशा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, नेगेटिविटी से ही होती है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ इस पोर्टल के लिए नहीं, हर पोर्टल के लिए एक अलर्ट समझिए, क्योंकि हर पोर्टल में आपकी बुराई को ही, एक्चुअली ये जर्नी क्या है, ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है। आपको अपनी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस। एक एक चक्रा को आपको क्लेंस करके, अपने एक एक ट्रॉमा को क्लेंस करके, अपने पास्ट लाइफ के सारे करप्टेड डीएनए, अपने सारे कर्मास, अपने सारे ट्रॉमास को हील करते करते हमें एक लाइट बॉडी में फॉर्म होना है। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। हमें लाइट बॉडी में फॉर्म होना है, तो सब चीज़ क्लेंज। तो डेफिनेटली ये सारे पोर्टल्स आते ही आपकी क्लेंजिंग के लिए। तो इसकी शुरुआत फ्रस्ट्रेशन से होती है, इसकी शुरुआत इरिटेशन से होती है। और जब भी आप पर्ज करते हो तो कोई ना कोई कहानी होगी, वो ज़रूरी नहीं कि वो कहानी सच है। मतलब कि सपोज यू आर पर्जिंग, यू आर फीलिंग हैवीनेस इन योर हार्ट, मतलब ये नहीं कि आपको डीएम याद कर रहा है या आपको डीएम को अप्रोच करना चाहिए। ये सिर्फ एक बहाना होता है कि जो टू ट्राई टू सिट इन मेडिटेशन एंड ट्राई टू एनालाइज कि आपकी कौन सी गंदगी ऊपर आना चाह रही है, क्या चीज़ रिलीज़ होना चाहती है। बैठ के उसको एनालाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप ट्रिगर हो जाओ, लोगों पे ब्लेम करो, आप डीएम से को कॉल करो या लड़ाई करो, उससे बेटर है कि जो इरिटेशन, जो सेंसेशन आपको हो रहा है, उन सेंसेशन पर झांको। दिस इज़ द वे टू डू द रियलाइजेशंस। बहुत सारे रियलाइजेशंस इस टाइम पे होने होते हैं। आपकी लाइट बॉडी कैसे फॉर्म होगी अगर आप कोई चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करोगे। आप जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, जो भी कमियां बताई हैं आपकी, अगर वो रियलाइज़ नहीं करोगे तो आपकी टॉक्सिन्स रिलीज़ कैसे होंगे और आप लाइट बॉडी में कन्वर्ट कैसे होंगे। तो ये पोर्टल्स बेसिकली
लाइक सोलर एक्लिप्स जो डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको समवेयर हेल्प करता है कि आप उस टाइम पे पैनिक ना होके रियलाइजेशन करिए, मेडिटेशन करिए। इसलिए मैंने महामंत्र दिया था, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, जैसे कि अब रियलाइजेशंस कैसे करना है, चलिए इस पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब बहुत दिन सुबह से लेकर रात तक की आपकी जॉब है, ठीक है, यू आर अर्निंग वेरी हैंडसम, आपका बहुत अच्छा आप कमा रहे हो, ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू आर नॉट एबल टू डू एनी पेरेंटिंग, आप पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हो, आप उनको बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आप अपनी ही सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हो, एंड देन यू आर समवेयर फीलिंग गिल्ट फ्रॉम इनसाइड एंड पैनिक। तो आपको क्या रियलाइजेशन आया उस टाइम पे कि आपको क्या चूज़ करना है? पहले आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है। ठीक है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, तभी मनी का फ्लो आपके टुवर्ड्स आएगा, बट आपको अपनी हैप्पीनेस को भी चूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें हमको रिलेशंस के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो इन पोर्टल्स का पर्पज़ यही होता है। तो एट द एंड मैं ये कहूँगी कि इस सोलर एक्लिप्स के पहले आप अपने आप में एक प्रैक्टिस करिए, दिस इज़ होमवर्क फॉर एवरीवन, कि हमें कभी भी किसी बात का हर्ट फील नहीं करना है, हर चीज़ को जज नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर पैनिक नहीं होना है, लोगों को भी सुनिए, उनको भी समझने की कोशिश करिए। हमेशा कोई अगर आप पे उंगली उठा रहा है तो आप सीधे प्रोटेक्शन शील्ड खोल लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर अपने मेंटोर को भी सपोज़ मेंटोर से भी हर्ट हो रहे हो, तो सोच लो कि आप लाइफ में कैसे आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, जो जिसका इंटेंशन सिर्फ आपको करेक्ट करना है। या आप अपने पेरेंट्स से हर्ट हो रहे हो, या आप अपने डीएम से हर्ट हो रहे हो, तो सोचो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो फिर। ठीक है, तो सिर्फ डीएम की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, डीएम के अलावा भी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके मेंटोर्स हो गए, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको समझना है, सबको अंडरस्टैंड करना है, और आप अपने आप पे काम करना है, दैट्स इट। तो इस सोलर एक्लिप्स कोई भी ट्रिगर आपको किसी से भी मिलता है, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ये खुद को प्रॉमिस कीजिए। आप सिर्फ रियलाइज़ करेंगे कि क्या निकल के बाहर आ रहा है, उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, $1,000,000 टिप, ऑलवेज प्रैक्टिस टू बी इन द हाई वाइब्रेशन। वंस आपने हाई वाइब्रेशन में रहने की प्रैक्टिस करना सीख लिया, आपकी आदत पड़ गई हाई वाइब्रेशन में रहने की, देन आपकी ज़िंदगी से दुख हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मैं टिप दे रही हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए आप लोग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।